नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत ही मजेदार और जादुई चीज के बारे में बात करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे दिमाग के अंदर एक ऐसा जादुई शक्ति केंद्र है जो हमारी मदद कर सकता है? हाँ, बिल्कुल है। आपने शायद ये सुना होगा या इस तस्वीर में देखा होगा, जो चाहोगे वही पाओगे। ये बात सच है और इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है जो एक किताब में बताया गया है। उस किताब का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इसका मतलब है आपके अवचेतन मन की शक्ति। अब आप सोच रहे होंगे, ये अवचेतन मन क्या होता है और ये कैसे काम करता है? चलो इसे समझते हैं। अवचेतन मन क्या है? What is the subconscious mind? देखो, हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं। मान लो, एक हिस्सा वो है जिससे हम अभी सोच रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हिसाब लगा रहे हैं। इसे चेतन मन, कॉन्शियस माइंड कहते हैं। दूसरा हिस्सा बहुत बड़ा और बहुत ताकतवर होता है। इसे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। सोचो, जैसे आपके घर में एक बड़ा सा बगीचा है और आपके पास बहुत सारे बीज हैं। आप जो भी बीज उस बगीचे में बोओगे वही उगेगा, है ना? अगर आम का बीज बोओगे तो आम का पेड़ उगेगा और अगर कांटेदार पौधे का बीज बोओगे तो कांटे उगेंगे। हमारा अवचेतन मन उस बगीचे जैसा है और हमारे विचार, थॉट्स उन बीजों जैसे हैं। अवचेतन मन कैसे काम करता है? हाउ इट वर्क्स? हम दिन भर में जो भी सोचते हैं, जो भी महसूस करते हैं, वो सब हमारे अवचेतन मन में चला जाता है, जैसे बीज बगीचे में चले जाते हैं। हमारा अवचेतन मन बहुत आज्ञाकारी, ओबीडियंट है। आप उसे जो भी दोगे वो उसे सच बनाने की कोशिश करेगा। सबसे मजेदार बात यह है कि अवचेतन मन ये नहीं सोचता कि ये बात अच्छी है या बुरी। अगर आप सोचोगे कि मैं बहुत खुश हूँ तो वो आपको खुश होने के कारण ढूंढ कर देगा, और अगर आप सोचोगे कि मैं ये काम नहीं कर सकता या मैं डर रहा हूँ तो वो आपको ऐसी चीजें दिखाएगा जिससे आपका डर और बढ़ जाए और आप वो काम सचमुच न कर पाओ। समझ गए ना? ये बिल्कुल एक जादुई जिन, जीनी की तरह है। आप जिनसे जो मांगोगे वो उसे पूरा करने की कोशिश करेगा। आपका अवचेतन मन आपका अपना जिन है। जो चाहोगे वही पाओगे का असली मतलब, रियल मीनिंग ऑफ जो चाहोगे वही पाओगे, तो जो चाहोगे वही पाओगे का असली मतलब ये है कि आप अपने मन में जिस चीज को बार बार सोचते हो, जिस पर विश्वास करते हो और जिसके बारे में अच्छा महसूस करते हो, आपका अवचेतन मन उस चीज को आपकी जिंदगी में लाने में मदद करता है। अगर आप सोचते हो कि मुझे खिलौना चाहिए और आप उस खिलौने के बारे में सोचते हो, कल्पना करते हो कि आप उससे खेल रहे हो, तो आपका मन आपको तरीके बताएगा या ऐसे मौके लाएगा जिससे आपको वो खिलौना मिल सके, जैसे पापा मम्मी को समझाना या इनाम जीतना या पैसे बचाना। लेकिन अगर आप सोचते हो कि मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा और आप इस बारे में चिंता करते रहते हो, तो आपका मन आपको पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाने देगा या आपको घबराहट महसूस कराएगा, जिससे सचमुच में आपके नंबर कम आ सकते हैं। अवचेतन मन की शक्ति का सही इस्तेमाल कैसे करें? हाउ टू यूज द पावर पॉजिटिवली। अब जब हमें पता चल गया है कि हमारा अवचेतन मन कितना शक्तिशाली है, तो हमें इसका इस्तेमाल अच्छी चीजों के लिए करना चाहिए, है ना? ये कैसे करें? 1. अच्छी बातें सोचो, थिंक गुड थॉट्स। सबसे पहले जानबूझकर अच्छी और पॉजिटिव बातें सोचने की आदत डालो। ये मत सोचो कि मैं बीमार नहीं होना चाहता, बल्कि ये सोचो कि मैं एकदम स्वस्थ हूँ और मुझे बहुत ताकत महसूस हो रही है। 2. सोचो वो चीज मिल गई है। इमेजिन इट हैज हैपेंड। जो चीज आप चाहते हो उसकी कल्पना करो जैसे वो आपको मिल गई है। अगर आपको साइकिल चाहिए तो सोचो आप साइकिल चला रहे हो, हवा लग रही है, आप बहुत खुश हो। इस कल्पना को जितना असली बना सकते हो बनाओ। अपनी आंखों के सामने वो सीन देखो। 3. अच्छी बातें बोलो, से गुड थिंग्स, अफर्मेशंस। अपने आप से और जोर से भी अच्छी बातें बोलो, जैसे मैं होशियार हूँ, मैं बहादुर हूँ, मैं खुश हूँ, मुझे सब कुछ मिल रहा है जो मुझे चाहिए। इन्हें पॉजिटिव एफर्मेशंस कहते हैं। 4. विश्वास रखो, बिलीव। सबसे जरूरी बात, विश्वास रखो कि ये हो सकता है। जैसे आप बीज बोकर विश्वास करते हो कि पौधा उगेगा, वैसे ही अपने अच्छे विचारों पर विश्वास करो, शक मत करो। 5. खुश रहो, बी हैप्पी। खुश रहना बहुत जरूरी है। जब आप खुश होते हो तो आपका मन और भी अच्छे से काम करता है। अच्छी फीलिंग्स आपके अवचेतन मन को और ताकत देती हैं। 6. रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही, बिफोर स्लीप एंड आफ्टर वेकिंग अप। ये 2 समय बहुत खास होते हैं। रात को सोने से ठीक पहले उस चीज के बारे में सोचो जो आप चाहते हो और महसूस करो कि आपको वो मिल गई है। सुबह उठते ही भी ऐसा ही करो। इस समय हमारा अवचेतन मन सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है, मतलब बातों को जल्दी पकड़ता है। कुछ आसान उदाहरण, सिंपल एग्जाम्पल्स। अगर आप एक ड्राइंग बनाना चाहते हो और सोचते हो कि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं बनती, तो शायद आपकी ड्राइंग सचमुच अच्छी न बने। लेकिन अगर आप सोचो कि मैं एक बहुत सुंदर ड्राइंग बनाऊंगा और कल्पना करो कि आपकी ड्राइंग कितनी अच्छी लग रही है, तो आपका मन आपको ड्राइंग बनाने में मदद करेगा। अगर आप आइसक्रीम खाना चाहते हो और उसके बारे में सोचते हो, तो शायद आपको कोई आइसक्रीम दिला दे या खाने को मिल जाए। ये प्रैक्टिस है, इट्स प्रैक्टिस। ये सब करने में थोड़ा समय लग सकता है और थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
जैसे साइकिल चलाना या क्रिकेट खेलना सीखने के लिए प्रैक्टिस करते हैं, वैसे ही अपने अवचेतन मन की शक्ति को इस्तेमाल करना सीखने के लिए भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। शुरुआत में छोटी छोटी चीजें चाहकर कोशिश करो, जब वो सच होने लगे तो आपको और विश्वास आएगा। निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो दोस्तों, याद रखना, आपके अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति छिपी हुई है, आपके अवचेतन मन की शक्ति। इस शक्ति का इस्तेमाल करके आप अपनी जिंदगी में बहुत सारी अच्छी चीजें ला सकते हो। बस आपको ये याद रखना है, अच्छा सोचो, अच्छा महसूस करो, विश्वास रखो। अगर आप ऐसा करोगे तो सचमुच जो चाहोगे वही पाओगे। ये किताब और ये विचार हमें यही सिखाते हैं कि हम अपने विचारों और भावनाओं से अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो आज से ही अपने मन के बगीचे में अच्छे अच्छे बीज बोना शुरू करो। धन्यवाद।